Everyone, as you know that we have done our topic minerals, vegetation and wildlife in the Amazon basin. So now we will read about the life of the people in the Amazon basin की life कैसी होती है Amazon basin में लोगों की. So first is the because of the uncomfortable climate, the dense forest cover. अनकम्फर्टेबल क्लाइमेट डेंस फॉरेस्ट कवर की वजह से पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वहाँ पे, क्योंकि क्लाइमेट वहाँ का बहुत ही अनकम्फर्टेबल है. फॉरेस्ट कवर जो बहुत ज़्यादा डेंस है. सो पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड फ्रिक्वेंट आउटब्रेक्स ऑफ डिसीजेज़, क्योंकि वहाँ क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाला मिलता है, ह्यूमिडिटी वाला, तो वहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली डिसीजेज मिलती हैं, जैसे मलेरिया है, येलो फीवर है. सो द अमेजन बेसिन हैज़ नेवर बीन डेंसली पॉपुलेटेड इन सभी रीज़न की वजह से, क्योंकि अनकम्फर्टेबल क्लाइमेट, डेंस फॉरेस्ट, पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बार बार डिसीजेस का होते रहना, दैट्स वाई पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा नहीं हो पाती है. फ्रांसिस्को डी ओरेलिना थे जो द फर्स्ट यूरोपियन टू एक्सप्लोर द अमेजन बेसिन, जिन्होंने अमेजन बेसिन को सबसे पहले एक्सप्लोर किया था. ही फाउंड द बेसिन अनहैबिटेड बाय ट्राइब्स ऑफ अमेरिकन इंडियंस. जो अमेरिकन इंडियंस थे, उनकी एक ट्राइब थी अमेरिकन इंडियंस के नाम से, वो ही वहाँ पर रहते थे. सम ऑफ दीज ट्राइब्स हैड वीमेन लीडर्स. इन ट्राइब्स में वीमेन लीडर्स होती थी जो रिमाइंडेड द एक्सप्लोरर ऑफ द अमेजोन्स, अ रेस ऑफ वीमेन वॉरियर्स. वीमेन वॉरियर्स की लोग होते थे, वे वीमेन वॉरियर्स होते थे वहाँ पे, मैन वॉरियर्स की जगह, एंड वीमेन ही लीडर होती थी वहाँ पे. ये इनकी ग्रीक माइथोलॉजी में बात कही जाती है अमेरिकन इंडियंस के उसमें. दैट इज़ वाई ही नेम्ड द रिवर रियो अमेजोन्स. इसीलिए वहाँ की जो रिवर का नेम है वो भी रियर अमेजोन्स कहा जाता है इसको. द नेटिव इंडियंस हैव नाउ डिक्लाइन इन द नंबर. अब वहाँ जो नेटिव इंडियंस थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे थे. यूरोपियंस एंड मेस्टिजोज, पीपल ऑफ मिक्सड यूरोपियन अमेरिकन इंडियन एंसेस्ट्री, मतलब जो लोग मिक्सड हैं, आधे कुछ यूरोपियन है, कुछ उसमें अमेरिकन है, उनको हम यूरोपियंस एंड मेस्टिजोज कहते हैं. सो दे हैव सेटल्ड इन द रीजन सिंस मलेरिया हैज़ बीन सक्सेसफुली कंट्रोल्ड. वो वहाँ रहते थे जब मलेरिया सक्सेसफुली कंट्रोल होने लगा था उस एरिया में. एंड ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैज़ इम्प्रूव्ड. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इम्प्रूव होने लगी, हेल्थ केयर सर्विसेज वहाँ पर आने लगी, तो इस तरह से वो पॉपुलेशन वहाँ पर होने लगी. नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कि वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी थी. द सॉयल ऑफ द अमेजन बेसिन इज़ नॉट फर्टाइल. वहाँ की जो सॉयल है वो फर्टाइल नहीं है. एज अ कॉन्टिन्यूस सीपिंग ऑफ रेन वाटर थ्रू द सॉयल वॉशेज डाउन द न्यूट्रिएंट्स टू द लोअर लेयर्स. बारिश होती रहती है तो वहाँ पर जो भी सॉयल होती है वो सीप आउट हो जाती है, मतलब बह जाती है रेन वाटर के साथ. तो जो जब सॉयल वॉश हो जाएगी तो वहाँ पर कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं रह पाते, वो वाटर के साथ ही, रेन वाटर के साथ ही बहकर दूसरी जगह चले जाते हैं. However, the river banks, which are coated with fresh silt every year during floods, have fertile soils. अब जो रिवर के बैंक्स होते हैं वहाँ पर, जो रिवर है अमेजन रिवर, उसके पास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर फ्लड की वजह से जो चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं वहाँ पर थोड़ी सी फर्टाइल सॉइल मिलती है सिर्फ. देन द अमेरिकन इंडियंस प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन. जो वहाँ अमेरिकन इंडियंस थे वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे. एंड इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ट्रीज आर कट डाउन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या है कि जो ट्रीज़ होते हैं उनको कट कर दिया जाता है, उनको बर्न कर दिया जाता है और छोटे छोटे एरियाज़ बना दिए जाते हैं. और थोड़े थोड़े टाइम में ऐसे कर दिया जाता है जब एक जगह की पूरी सॉइल अनफर्टाइल हो जाती है, वो पूरे न्यूट्रिएंट्स उसका यूज़ कर लेते हैं, देन दे शिफ्ट टू द नेक्स्ट एरिया इन द फॉरेस्ट और एनी अदर एरिया. कि वो किसी और एरिया में या फॉरेस्ट में ही अगर वो कर रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो एक एरिया से दूसरी जगह पे चले जाते हैं जब एक एरिया की हमारी कोई वो सॉयल फर्टाइल नहीं रह जाती है. क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ प्लॉट ओनली एज लॉन्ग एज इट्स फर्टिलिटी लास्ट. वही सेम कि क्रॉप्स वहाँ पर तभी तक लगाई जाती हैं जब उस प्लॉट, उस एरिया में फर्टिलिटी रहती है सॉयल में, तब तक सॉयल फर्टाइल है तो लगाते हैं, अदरवाइज फिर वो शिफ्ट कर जाते हैं. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ शिफ्टिंग कल्टिवेशन, क्योंकि एक पर्टिकुलर खेतों में नहीं होती है, वो छोटे छोटे प्लॉट्स में अपना कल्टिवेशन करते हैं, क्रॉप कल्टिवेशन, एंड देन वहाँ सॉयल फर्टाइल नहीं होती तो उसको चेंज करके दूसरी जगह चले जाते हैं. द प्लॉट इज देन अबेंडेंट फॉर अ न्यू वन. फिर नए प्लॉट पे, नए एरिया पर चले जाते हैं वो. मैनियोक और कसावा इज द चीफ फूड क्रॉप. सबसे ज़्यादा फूड क्रॉप कौन सी मिलती है वहाँ पे? मैनियोक और कसावा. अदर फूड क्रॉप्स इंक्लूड राइस, मेज, बीन्स एंड पोटैटोज. कॉफ़ी, कोकोआ, ब्राज़ील नट्स एंड ब्लैक पेपर आर इम्पॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स. कमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? कमर्शियल मतलब जो कमर्शियली इधर से उधर, मतलब
यूज़ कम करते हैं, उनको सेल ज़्यादा करते हैं, वो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, लाइक कॉफ़ी, कोकोआ, ब्राज़ील, नट्स एंड ब्लैक पेपर। खाने के लिए जो फूड क्रॉप्स हैं उनके राइस, मेज, बीन्स एंड पोटैटोज। एंड चीफ फूड क्रॉप कौन सा है? कसावा। एनिमल्स आर नाउ रियर्ड ऑन पार्ट्स ऑफ द बेसिन दैट हैव बीन क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट। जो एनिमल्स हैं वो बेसिन में रहते हैं, अब जैसे फॉरेस्ट क्लियर होते जा रहे हैं तो वहाँ से वो मूव करते जा रहे हैं वो एनिमल्स। स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स राइजिंग इन द हाईलैंड्स बॉर्डरिंग द बेसिन प्रोवाइड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जो रिवर्स हैं, रिवर फ्लो हो रही है हाईलैंड से, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज़ होता है, उससे बनाया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। माइनिंग हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन दैट प्लेस। अमेजन बेसिन में माइनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है।